Dune Reaction। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Dune Reaction। तो दोस्तों, हम कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस प्रपोजल और देखने वाले हैं एपिसोड 6। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो हमारे प्रेसिडेंट खांग है वो गलती से शिनहारी बोल देते हाँ, हैं yes। शिनगुमी के बजाय। यस, तो अब दोनों को पता लग चुका है कि दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी पता है। यस। तो अब क्या होगा आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है उमेश। मैं प्रज्वल। भूपेंद्र। लेट्स स्टार्ट। मैं जानता कि असल में तुम ही शिनहारी हो, पर अभी टाइम नहीं है। हमें पुलिस स्टेशन जाना है। कभी ना उनका कभी नाम तो शिनहारी पता है चलना ना? ही था। हाँ, वो यहाँ कब तक आ रही हैं? बस अभी आती होगी सर। अब तक तो हारी, मेरा मतलब गुमी। हो गया, बांडा फूट चुका है। जल्दी आओ। क्या हो गया? पता नहीं। आप फुटेज देखकर ये बताइए अच्छा है। कि आप दोनों इस फुटेज में हैं या नहीं। चेक कीजिए। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ। आप दोनों हैं ना? ये तो हम ही है। ओ, अच्छा है, इसके बाद कोई फुटेज नहीं है। थैंक गॉड। अच्छा, तो अब उस वीडियो लेने वाले कमीने का क्या होगा? उसे अरेस्ट किया जाएगा ना? इस लेवल के क्राइम में सच कहूँ तो फाइन ज्यादा लगेगा। क्या? सिर्फ फाइन लगेगा क्या? फाइन? पर वो तो मेरे गलत वीडियोस की प्लानिंग कर रहा था ना मैडम, और आप सिर्फ फाइन लेंगे? हाँ, ये गलत बात है, पर कानून तो यही है। गलत बात। तो गलत बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों आ गई हैं। गलत बात है, बिल्कुल गलत। जिसने कैमरा लगाया था उसकी इंफॉर्मेशन निकालो। उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ये सजा देंगे तो मजा आएगा। बहुत बढ़िया। देखो, वो तो फाइन। मैंने इस बारे में सोचा और मैं तुम्हारे बारे में वाकई कुछ नहीं जानता। दादाजी ने तुम्हारे बारे में पूछ लिया तो? इसका मतलब तब से ही पता था। प्रोडक्ट की कीमत कम करो, क्वालिटी बेहतर करो, न्यूट्रिशन को बैलेंस करो। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से उसे पता था शिनगुमी कौन है, पर उसने जानबूझकर सेरेमनी में बुलाया। मर गए। तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। एक तो मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, किस हिसाब से तुम मुझे निकाल सकते हो? हाँ? इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूं। मुझे पता है तुम यूके कंपनी में काम करते हो। मैं उन्हें खरीदने वाला हूं, लेकिन एक शर्त पर। उनके एम्प्लॉय शिंग जोंग हू को, जो औरतों के गलत वीडियोस बनाता है, कंपनी से निकालना होगा। क्या? मैं ये भी जानता कि तुमने ये काम पहली बार नहीं किया है। अब मैं ये बात कैसे कहूँ? मैं भी उस शिन जोंग यू का शिकार हुई थी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने चुपके से कैमरा लगाकर मेरी शूटिंग की। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम इससे पहले भी ये घिनौनी हरकत कई औरतों के साथ कर चुके हो। मैं उन सभी औरतों को ढूंढकर तुम पर केस करूंगा। इसके अलावा तुम पर सबूत मिटाने की कोशिश करने का भी इल्जाम लगेगा। लगता है बहुत लंबे समय तक जेल में सड़ोगे। क्या? तुम्हें ये कहां से मिला? सांप की तरह रेंगते हुए कानून के हाथ से आज तक बचते आया हो। चलो, बदकिस्मती से अब मेरे सामने आ गया। तुम देख सकते हो मैं अमीर हूं, स्मार्ट हूं और जिद्दी भी हूं। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए, बस एक बार। अगर मैं जेल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, प्लीज। बेहुदा इंसान, कभी उन लड़कियों के बारे में तुमने सोचा है जो तुम्हारी वजह से शर्मिंदा हुई हैं? जरा सोच कर देखना। जेल से निकलने के बाद भी तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, प्लीज प्लीज। तुम लोग इतना क्यों भड़क रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना। ऐसे को तो मुक्के मारने चाहिए। इसको सही में पंच पड़ना। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है।
छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हे योंगजो, तुम ठीक हो ना? नहीं, तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो। तुम्हें अगर रात को अकेले नहीं सोना है तो मैं आ जाऊंगी। हरामजादा, कमीना कहीं का। बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे लगा तुम्हें इस बात से कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। मैं? मुझसे ज्यादा गुस्से में तो तुम थे। क्या? दोनों गुस्से में थे। हाँ तो गुस्सा आएगा ही ना, कोई ऐसी घटिया हरकत करेगा तो। बिल्कुल। हाँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ऑफिस के बाद मिलता हूँ। क्या 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 कहा तुमने उसके बारे में? तुमने सुना नहीं, वो लड़की मुझे अच्छी लगने लगी है। मुझे लगा ही था, पर ये हुआ कैसे? तुम तो उससे बहुत ज्यादा नाराज थे। तुम तो उससे बदला लेना चाहते थे ना? मुझे लगता है कि वो पहली नजर में ही मुझे पसंद आई थी, शायद इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता था। पर तुम तो गोम ई से शादी करना चाहते थे ना? दोनों में कोई फर्क है? क्या? एक झूठी बैक स्टोरी और उसके नकली हुलिये को अगर भूल जाए तो वो लड़की शिनहारी ही थी, और वो एक बहुत अच्छी रिसर्चर भी है, काम में माहिर है। तो तुम अब क्या करने वाले हो ये बताओ। करना क्या है? फीलिंग्स बताऊंगा। क्या? ये देखो, तुम्हें लगता है शिनहारी को पसंद आएगा? तुम थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर? पहले तुम मुझसे एक बार बात कर लो, उसके बाद। शुरू हो क्या गया। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई लड़की मुझे मना कर सकती कर चुकी है भाई वो। पर ओवर है? इसे गिफ्ट रैप करवाइए। यस भाई इस गलत फहमी मत जीना। ओहो, कर दिया बंदोबस्त। टाइटैनिक की थीम भी चला दी। ये क्या है महंगा ये रियल तो नहीं हो सकता है सब कुछ। शिनहारी, क्या लग रहा है तुझे? क्या तुम रियल। मुझे डेट नहीं, करना नहीं। पसंद करोगे? वो सपना देख रहा होगा शायद, ये हाँ, वाला। मैंने कहा था ना, ये देख रहा होगा ये। बहुत सी चीजों में हाँ, अच्छा हाँ, सुनिए सर, हमें ऐसा ही करना है ना? हाँ, मैं इस तरह उंगलियां रखकर सिग्नल दूंगा तभी तुम आना। भाई कुछ नहीं होने वाला, भूल जा। उल्टा ही होगा कुछ। बैठो, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे इतना बड़ा झूठ छुपाया, पर मैंने ये सब जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया था। अगर मुझे पता होता कि ब्लाइंड डेट पर आप आ रहे हैं तो फिर मैं कभी नहीं जाती, और मैं कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मजबूर थी। भूल जाओ वो सब, मैंने तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे कुछ कहना है। क्या है ये? रेजिग्नेशन लेटर? नहीं। रेजिग्नेशन? हाँ, क्या रेजिग्नेशन तुम ही। जॉब से रिजाइन करना चाहती हो? मैं शिनगुमी हूँ ये जानने के बाद आपने मुझे निकालने के लिए ये सब किया था ना, मैं जानती हूँ। हाँ, आपका गुस्सा जायज था। मैंने आपके साथ सच में अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हूँ, सच में। प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। अभी उसने निकाला ही कहा है। चांस दूं? प्लीज मेरा प्रेजेंटेशन देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिएगा मेरा रेसिग्नेशन लेंगे या नहीं। प्रेजेंटेशन? इसमें वो सब कुछ है, वो सारी मेहनत जो मैंने कंपनी के लिए अब तक की। प्रेसिडेंट सर, आपके पास 2 ऑप्शन। पहला, मुझे पर्सनल रीजंस की वजह से निकालकर बहुत ज्यादा पछताना क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी वर्कर हूँ, और दूसरा ऑप्शन, आप मेरे हुनर और मेरी काबिलियत का फायदा उठा सकते हैं। रिटायर होने तक मैं कंपनी के लिए काम करूंगा। रिटायर होने तक। वो क्या सोच के बैठा है, और इसलिए ये नहीं बुलाया। आगे वो, अरे भाई साहब। वो नहीं। ये देखिए, ये बिंडा टॉक मैंने ज्वाइन करते ही बनाया था। रिव्यूज के हिसाब से ये ट्रेडिशनल बिंडा टॉक से भी अच्छा था। और ये है, ये देखिए, बकेट लिस्ट सैंडविच, जो मेरा आइडिया था। और ये है बकेट भागो। लिस्ट फिश, जो फिलहाल टॉप पर है हाँ। और सबको बहुत पसंद आ रही है।
तो देखो, मैं बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय हूँ जिसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और मेगा हिट अवार्ड वाली सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय हूँ। क्या आप मुझे निकाल देंगे सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए? उसके तो अरमान जो है वो अटके रह गए। अभी उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। ऐसी सिचुएशन में वो प्रपोज भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्या प्रेजेंटेशन? मजाक मत उड़ा। ये बताओ, तुमने उससे कहा क्या? मैं क्या कहता? मैंने कहा कि मैं उसे सोच के बताऊंगा, लेकिन वो मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं हुई? हैंडसम हूं, जवान हूं, अमीर हूं, तो फिर उसे प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम है, वो है दिल की प्रॉब्लम। मिशन फिलहाल तो किसी और लड़के को पसंद करती है, वो सिर्फ एक तरफा था जो अब खत्म हो गया है। पर किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता है। और तुम दोनों के बीच जो नकली रिश्ता था वही तुम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या? क्यों? मिशन के लिए तुम एक ऐसे बॉस हो जो हमेशा उसके साथ बहुत ही ज्यादा रूड रहता था। मुझे नहीं लगता मैं इतना ज्यादा रूड था। और वैसे भी हमारे बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट्स थे। देखो, वो मोमेंट्स भी तुम्हारी डेटिंग की तरह ही फेक थे। यस। अब तुमको असली मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे। असली मोमेंट्स? वो मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सोच रही है उसका क्या फायर मुझे उनसे भीख मांगनी चाहिए थी? प्रेसिडेंट का ये अभी मुझे क्यों कॉल कर रही है? Congratulations! आज की शाम दोस्ती के नाम। Cheers! हेलो मिशन, मीनू बोल रहा हूँ एम किचन से। Cheers. तुमने टेलीविजन पर इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया है, सिर्फ एक ट्रीट देना काफी नहीं है। अरे युंगजुन, मिनू को क्यों कह रहे हो? ये हारी की वजह से हुआ है, उसने ही मिनू का नाम दिया था। मिनू को हारी को ट्रीट देनी चाहिए। नहीं, जो भी किया वो अच्छा, ये ट्रीट मिनू इसने ने दी है खुद क्या? दिया। मीनू की वो ट्रीट है सच क्या? बोल रही है। यार तुमने दिलवाई है, क्योंकि मैं कोलैबोरेशन में बाकी शेफ्स की तरह इतना फेमस नहीं था। जैसा हारी ने कहा, तुम अपने हुनर की वजह से यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन फिर भी थैंक यू तो बनता है। तुम लोग खाओ, मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। ओ, वाइन की बोतल लेकर आती हूँ। उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। कितनी बार ब्रेकअप करके पैचअप किया है ना? अरे यार, इस यूरा की हरकतें तो मुझे समझ ही नहीं आती। अगर पैचअप ही करना था तो ब्रेकअप क्यों किया? बस करो, क्यों कर रही हो? मुझे तो लगा था मीनू और हारी दोनों डेट करने वाले हैं। मुझे भी। तुम दोनों का कभी चक्कर था? हाँ? नहीं। ओए चक्कर मतलब? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? ए हेलो, ज़बान संभाल के बात करो। क्या बातें हो रही हैं मेरे बिना? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे योंग्स और हारी, तुम वीकेंड पर फ्री हो क्या? ट्रिप पर चलोगी? ट्रिप पर? ओह हाँ, दरअसल मीनू की शूटिंग पुसान में होने वाली है। दाहाई, जीमिन और मैं साथ में जा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, पर मैं इस वीकेंड बहुत बिजी हूँ। और तुम भी बहुत बिजी हो ना? बिजी हो। ओह हाँ 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 हाँ। वैसे तुम कब से अपने फोन में देख रही हो? तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, हारी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हारी, तुम्हें प्रिंस चार्मिंग नहीं मिलेगा तो जमीन पर आ जाओ। ब्रेकिंग न्यूज, हारी का एक सेक्सी बॉयफ्रेंड है। अच्छा, यंगसो क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। हैंडसम है वो, हारी से बहुत प्यार करता है और इतना लंबा है। और कान खोल के सुन लो, बहुत ज्यादा अमीर है। वीकेंड पर तुम उसी के साथ जा रही हो ना हारी? क्या? ओ मीनू, तुम्हें पता था कि हारी का कोई बॉयफ्रेंड है? ओह, ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुम कॉन्सर्ट में गई थी? ओह ओह हाँ, कॉन्सर्ट पर गई थी। कौन है? दिखाओ ना। हाँ, फोटो तो होगी, दिखाओ ना। हाँ, हमें भी दिखाओ फोटो। नहीं नहीं, अभी नहीं। अरे फोटो का क्या करना है?
मिल लेना ना तुम, मैं तुम्हें क्या मिलवा चक्कर है? मिन्नू को बुरा क्यों लग रहा है भाई? तुम्हें यकीन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये तुमने क्या किया सबके सामने? क्योंकि झूठ इनका तो क्यों आगे बोला? कुछ होने वाला यार, नहीं है। मुझे उस यूरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कहाँ है वो लड़का जो इतना लंबा था और अमीर था? कहाँ पर है वो? हाँ, मेरे पास तो नहीं है। तेरे पास है खंगते मुंह है ना तेरे पास? हाँ, मैं तो बस ये प्रे करती हूँ कि तू सच में खंगते मुंह को डेट करने लगे और वो यूरा की बच्ची जलकर राख हो जाए। तुम पागल हो गई हो क्या? वो तो मुझे कंपनी से निकालने के चक्कर में है। अरे तू टेंशन मत ले, तेरी जॉब के लिए तो मैं पापा के पैरों में गिरकर भीख भी मांग सकती हूँ। हाँ यार, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ज्यादा वाइन पी ली क्या? मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। कंट्रोल नहीं हो रहा। इनको डर लग रहा होगा ना? हाँ, ये इमेजिनेशन है सर। यस। कैमरे वाला। तो अपने घर का वॉशरूम यूज करूंगी। इसको अपने घर पे भी डर लग रहा होगा। कंट्रोल करना होगा। मुझे ऑफिस में आके मिला। तुम कल रात ठीक से सोई नहीं? क्या? ओह, हाँ शायद। शायद तुम्हें इस बात का स्ट्रेस होगा कि मैं तुम्हें हमारी कंपनी से फायर कर दूंगा। आप जो भी फैसला लेंगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। शादी कर लो मुझसे। तुम्हारी सोच मुझे पसंद आई। फाड़ देगा। बुक भी आपने और उसने राइटर साथ बैठ के लिखी थी क्या? हैं? साथ बैठ के तो नहीं लिखी आपने? जैसा कि तुमने कहा था, एक अच्छे एम्प्लॉय को पर्सनल रीजन के लिए निकालने से मुझे ही लॉस होगा। क्या बाधा ढूंढना, इसने एक रात भर सोचा होगा बैठ के। मैं जी जान लगाकर काम करूंगी। थैंक यू सो मच। तो हम ऑफिस के बाद मिलते हैं। मैं एक नए प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट थोड़ा सीक्रेट है। ऑफिस के बाद? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अभी तो कह रही थी कि जी जान लगा कर काम करोगी। ओवर टाइम। तो अब क्या हुआ? हाँ, नहीं, मैं आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाम को मिलती हूँ आपसे। अब ये टाइम पास करेगा, इसके साथ लग रहा है। हाँ, अब वो मेरे ख्याल से रियल मोमेंट जोड़ने की कोशिश कर रहा होगा जो उसके भाई ने बोला था। यस, प्रोडक्ट के बहाने। अभी तक ठीक से प्लान नहीं बन पाया है, तो माइंड क्लियर करने के बहाने तो देखो इसके। पहले Mind हमें प्रोडक्ट clear। डिस्कस कर लेना चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस थिएटर में कोई फालतू फिल्म दिखाने लेकर आया? इस फिल्म की मेन कैरेक्टर फूड कंपनी में रिसर्चर है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोडक्ट्स अमेरिका पहुंचे। उसके लिए जानना जरूरी है कि वहां के रिसर्चर्स कैसे काम करते हैं। फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए। है ओह, तो मैं अमेरिका जाकर नहीं देख सकती, इसलिए आप मुझे फिल्म के जरिए दिखाना चाहते हैं कि वहाँ रिसर्चर्स क्या करते हैं। सही समझा। हाँ, इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। ऐसे थिएटर्स तो टीवी शोज में देखे। कौन सा दुनिया का ये क्या है? खाना चाहो? उसने बुक कर लिया ना, खा लिए बाकी। कुछ ही अच्छा लग रहा है। तो सब कुछ ऑर्डर करते हैं। पर यहाँ पर कोई और क्यों नहीं है? कोई कैसे होगा? मैंने पूरा थिएटर बुक कर लिया है। क्या? पूरा थिएटर? क्यों? ऐसी जगह जहाँ पर बहुत भीड़ हो मुझे पसंद नहीं आती। नहीं, पैसा कमाओ तो तुम्हें कमाओ। डालने में 200 रिएक्शन। 5000 रिएक्शन। ये काम नहीं कर रहा है। भाई कब तक बचोगे? पता तो उसे चल ही जाएगा। मैं अभी आती हूँ, वॉशरूम जाना है। हाँ, मेरा
मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? तुम बहुत टाइम से डेट पर नहीं गई हो शिनहारी। बहुत टाइम से। हाँ श्योर। शिनहारी, हाँ? आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और क्या करेंगे, फिल्म देखने आए हैं, और क्या। बिन ने कहा कि इसके पास इस फिल्म का VIP टिकट है। आज उस टिकट का लास्ट दिन था। आज के बाद बेकार हो जाती थी और एंड मोमेंट पे सबसे आसानी से मिस यूं ही मान सकती थी, तो इन्हें साथ ले आया और कुछ नहीं। हाँ ठीक किया ना? अच्छा, आसानी से तुमने मुझसे भीख मांगी। नहीं, रुको, मैं तो भीख मांगी। अच्छा, ये रोकेंगे, इन्हें बताएंगे कि ये बुक है। वो वहाँ गई? अरे नहीं, वहाँ की टिकट बहुत महंगी है, वहाँ क्यों जाएगी? चलो। वहीं गई है? प्रेसिडेंट खान, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हमें संभल कर रहना होगा। मुझे बाहर ना अभी मिस यो मिल गई। शिनहारी। हाँ बोलिए मिस यो। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ। अरे यार शिट। मोमेंट अच्छी जगह है ना? तुम यहाँ अकेली हो, पर ये तो 2 हैं। नहीं, वो मैंने 2 ऑर्डर 2 सीट्स बुक की थी ताकि मैं फिल्म आराम से देख सकूं। हाँ। फैल के। हाँ फैल फैल के। कहते हैं कि फिल्म फैल कर देखने से ना बॉडी को बहुत आराम। क्या बोलती है? वाह, ये तो ओह, लगता है फिल्म शुरू होने वाली है। आप दोनों को अपनी सीट पर चले जाना चाहिए। खाने के साथ यहाँ वाइन्स भी रखी हुई हैं। हाँ? क्यों ना हम तीनों मिलकर यहीं पर फिल्म हे देखें? भगवान। आप दोनों चलो। शुरू हो रही है। ये जबरदस्ती घुस गए। बुलाई मेहमान बनकर बैठ गई हो तुम। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। अरे लो हो गई फिल्म। शुरू हो रही है। भाई इतनी महंगी जगह बर्बाद कर दी तुमने। अच्छा। पीछे कर दिया। पॉपकॉर्न भी अच्छे हैं। निकल ले भाई, निकल ले, यहाँ अभी कोई काम नहीं बुक है। करा किसने और फायदा किसी और ने उठा लिया। पूरे दिन डर की वजह से मैं वॉशरूम ही नहीं गई हूँ, लेकिन अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब तो जाना ही होगा। बस कब आएगी? ओह गॉड, प्लीज बचा लो। अच्छा ये लिफ्ट। ओ क्या एंट्री है उसी वक्त। थैंक यू सो मच। उस दिन तुमने उस कमीने आदमी को मेरे लिए पकड़ा। उस दिन तो मैं ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई तुम्हें। नहीं कोई बात नहीं, कोई और होता तो भी यही करता। ओह शिट, बहुत ट्रैफिक है। तुम ठीक तो हो ना? क्या? ओह हाँ बिल्कुल, मैं तो एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की हूँ। गर्मी लग रही है? क्या? हाँ बस थोड़ी सी। क्या मैं प्लीज खिड़की खोल सकती हूँ? हाँ खोलो। यांगसो, थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। डूब जाने का मैं यहीं पर उतर रही हूँ। क्या? यहाँ पर? हाँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। पर तुम बीच रास्ते में ऐसे। मुझे जाना होगा। तुम ठीक तो हो? एक सेकंड भी रुकी तो तुम्हारी ये कार गंदी हो जाएगी। क्या? मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। योंगजो, योंगजो रुको। बेचारी। यंगजो कंट्रोल कर ले, कंट्रोल कर ले। बहुत बेइज्जती हो जाएगी। वॉशरूम का तो 2 प्रेशर एक साथ आने लग गए। बाप रे। वो तो यही सोचेगा ना कि ये से दूर भाग रही है। उसको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ है ना वही। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है?
मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। बुरा नहीं किया। तुम मेरे पीछे यहाँ क्यों आ गए? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम कहाँ चली गई। मुझे वॉशरूम जाना है। तुम चले जाओ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, यही कर दूंगी। एक सेकंड। अबे कौन सा दरवाजा तोड़ा इसने? चले जाओ यहाँ से। शिनारी नाम के इतने सारे लोग। वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर रहा है। हम लगातार ग्रोथ पर नजर रखेंगे और ग्राहक को बिल्कुल नीचे नहीं गिरने देंगे। हमारा ऑनलाइन ओ भाई। प्लेटफॉर्म बाकी कंपनियों के मार्केटिंग के कंपैरिजन में कमजोर है। Shit. हमें उसे यूजर अब ये इसके भारी पड़ेगा इस पे। और कस्टमर का बचपन में भी कितने क्यूट थे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अधूरे होते हैं। मिस शिनारी, हम एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हैं। तैयार रहे। वाह। हम लोग जा रहे हैं। हारी और यंगजो, काश तुम लोग भी आ पाते। हारी तो बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। एंजॉय करना। थैंक यू। तुम लोग भी खूब एंजॉय करना। जी मिस्टर खान, मैं पहुंच गई हूँ। आप कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। पर तुम मुझे दिख रही हो। मैं दिख रही हूँ? ओ ये सोचे कि ये बिजनेस ट्रिप लग के नहीं रहेगा इसे। लगे तो सही बिजनेस ट्रिप। ओह, so handsome। काम पर आई हो शिनारी, होश में आओ। मुझे अचानक सोक्चो में क्यों बुलाया? ओह अच्छा, क्या आपको नए प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट के बारे में कोई आइडिया डिस्कस करना था? सोक्चो में बहुत सारी टेस्टी डिशेस मिलती है। सोचा मैं उन्हें खाऊंगा तो मुझे भी कुछ आइडियाज मिल जाएंगे। दरअसल मैंने यहाँ के फेमस रेस्टोरेंट्स की रिसर्च की है। पहले हम मेरी पसंद के रेस्टोरेंट जाएंगे। ओह अच्छा, ठीक है। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? वहाँ तक पहुँचने का सबसे छोटा मुझे यहाँ पर रास्ता। कब से जाना था। सच कह रही हो? हाँ, क्यों ना हम समंदर के रास्ते से चले? लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। लॉन्ग ड्राइव? टाइम वेस्ट नहीं करना है सर। सीट बेल्ट वो काम के हिसाब से बोल रही है। वो लॉन्ग ड्राइव। टाइम वेस्ट नहीं करना है सर। भाई लॉन्ग ड्राइव तो पता नहीं, लेकिन ये तो गाड़ी चला रही है फास्ट। वो सोच रहा होगा धीरे धीरे जाएंगे। ये 2 सेकंड में पहुंचा दिया इसने। 2 सेकंड में पहुंचा दिया उसे, क्योंकि वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती। खोलिए। 2 लोग, सिर्फ 2 लोग, प्लीज नहीं। हमें और जल्दी आना चाहिए था। तो कुछ देर बाद डिनर कर लेते हैं। नहीं नहीं आ सकते। ब्रेकफास्ट लंच डिनर अलग अलग जगह पर करना है। क्या हम यहाँ तक सिर्फ खाना खाने के लिए आए हैं? हाँ, खाना खाने के लिए आए हैं ताकि नए प्रोडक्ट के लिए आइडिया मिल सके। उसी के लिए तो हाँ, अच्छा हुआ मैंने ग्रिल्ड फिश रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर लिया था। हाँ, पर वो रेस्टोरेंट थोड़ा दूर है। 1 मिनट में मैप पर चेक कर लेती हूँ। ये फिर तबीयत खराब करेगी इसकी। आसपास तो कोई रेस्टोरेंट नहीं है। शायद बीच के पास कोई खाने की जगह मिल जाए। बीच के पास? वहीं पर इसने सर, लेकिन तैयारी कर रखी है पूरी। तो उस तरफ है। अब यहाँ तक आए तो समंदर देख ही लेते हैं। काम के चक्कर में ये नहीं कर पाते। अभी ऐसा हो गया। अभी पूरा प्लानिंग कर रखी थी ना। मिन्नू तो नहीं है?
नहीं नहीं भाई मुझे वो ट्रक मीनू हर जगह मैंने उसे काफी बार मीनू पहुंच गया हर सोक्चो जगह। और यांग के बीच में घूमती रहती है। यहाँ का बर्गर ये इसने उन फोटोज से सीखा ना इंस्टाग्राम ये बात है। इसकी पसंद। फिर तो हम लोग लकी हैं, आसानी से मिल गया। है ना? वाओ, हेलो। हेलो, आप लोग आ गए। हेलो सर, कैसे हैं? आप यहाँ बर्गर क्यों बेचने आए हैं? ये तो बहुत सुनसान जगह है। ओह वो क्योंकि मुझे सपना है मुझे कि यहाँ पर एक खूबसूरत कपल मेरे हैमबर्गर की राह देख रहा है, तो मैं आ गया। हम कपल नहीं तो इसने एक सेकंड हमारा बेस्ट डिश लास्ट कौन सी है? सर सभी डिश बेस्ट है, यहाँ पर लिखा है, आप एक बार देख लीजिए। कितना कुछ है। एक मिनट, कौन सा लूं? सब कुछ कितना अच्छा है। ये वाला? हाँ, सब कुछ अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब आपने कहा आप सिर्फ 2 हैमबर्गर लेंगे और पूरे दिन की कमाई देंगे। मैं कुछ स्पेशल करना चाहता था। अच्छा, पूरे दिन की कमाई दे रहा है उन्हें बताऊं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर वो खास चीज खास नहीं रहेगी। क्या हम वहां चलकर खाएं? जरूर। हैमबर्गर तुम्हें पसंद आया? हाँ, मेरी विश पूरी हो गई। तो तुम्हें हैमबर्गर्स इतने पसंद है? फूड एंड culinary आर्ट्स की ग्रेजुएट हो, रिसर्चर बनने का सपना कब से था? मैं जब छोटी थी, मेरा कोई भी सपना नहीं था। मुझे खाना पसंद था तो मैंने सोचा मुझे शेफ बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। पर कॉलेज में पता चला फूड प्रोडक्ट रिसर्चर की भी जॉब होती है, तो बस बनते बनते बन गई। तो क्या अब तुम्हारा कोई अधूरा सपना है? हाँ। क्या है वो? मुझे शर्म आ रही है। आपके सामने बोलना जरूरी है क्या? मैं एक बॉस की तरह तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम एम्प्लॉय की तरह जवाब दो। क्या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? ठीक है। मेरे पेरेंट्स अक्सर बिजी रहते थे, तो मैं अक्सर बाहर का खाना खाती थी। तो बड़ी कंपनीज का बनाया फ्रोजन फूड मेरा फेवरेट बन गया। मुझे वो खाना बहुत पसंद था। मैं चाहती हूँ दूसरे लोगों को भी वही खुशी मिले जो मुझे मिलती थी, जिसे सब अफोर्ड भी कर सके। सब लोगों के लिए एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाना पॉसिबल नहीं है। जब आपने कहा कि आप ओवरसीज के लिए किमची डेवलप कर रहे हैं और उसके अलग वर्जन्स बना रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं इम्प्रेस हो गई। तुम इम्प्रेस हो गई? तो पहले तुम्हें लगता था मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे उस दिन बहुत सी चीजें हुई थी, पर तुम्हें सिर्फ किमची वाली बात याद है। नहीं, मैं लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी शॉप में गई थी और इतने बड़े रेस्टोरेंट में भी मैं पहली बार गई। एक अलग एक्सपीरियंस रहा, कैसे भूलूंगी मैं। उस दिन भी यही हुआ था। चाहे तुम शिनगुमी हो या शिनहारी हो, कुछ चीजें नहीं बदलती। ये वो मोमेंट था जो बनना था। पहला एक मोमेंट बन गया। मुश्किल है मेरे लिए। वो घर भी नहीं छोड़ सकती मैं तो। वेलकम। यहाँ पर बैठ जाइए, वो टेबल रिजर्व ये दुनिया में लगता है कोई और जगह नहीं है। ये लीजिए आपका जैम पाव, ये बहुत टेस्टी है, एंजॉय कीजिए। तुम खा लो, और अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, रुको, आओ बैठ जाओ। ऐसे जाओ मत। हाँ हाँ, मैंने किसी का मॉडल थोड़ी किया। अच्छा, वो अनकंफर्टेबल उसके लिए है ना, वो थोड़ी एम्बैरेस फील कर रही होगी। ये निकल क्यों नहीं रही? चढ़ गई इसको बैठे बैठे। एक्सक्यूज काफी देर से बैठे हैं मुझे एक मतलब। सोजू और एक बियर दीजिए। जी अभी ला रहा हूँ मैम।
यू। दोबारा फिर आइएगा। मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? यही अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें सच में इस बात का जवाब नहीं पता या जानबूझकर मेरे सामने नाटक कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता। क्योंकि मुझे शर्म आ रही है, कैसे बोलूं? मैं जिसको इतना लाइक करती हूँ उसके सामने मैंने वो सब किया तो फिर अवॉइड तो करना ही पड़ेगा ना। क्या तुम उस दिन के लिए इतना ज्यादा शर्मिंदा क्यों हो रही हो? ओह माय गॉड। देखो वो प्रॉब्लम तो किसी के भी साथ हो सकती है। हाँ मिस्टर किम, वीकेंड पे कॉल किया आपने, सब ठीक था ना? यहाँ जो लड़की बैठी थी कहाँ चली गई? वो अभी अभी बाहर गई। ओए यंगजो, लाइन क्रॉस मत कर। तू लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। पागल है तू, पागल है। ओए, फुटपाथ पे गाड़ी चलाता है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ? तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम तो हमेशा मुझसे दूर भागते रहते हो। तो अब तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी से तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। पर तुम तो प्रेसिडेंट खान के सेक्रेटरी निकले और तुमने हमारे बीच में एक लाइन बना दी ऐसे। और बोला लाइन क्रॉस मत इसने भी पी रखी है। उस कमीने आदमी तो की ये ऐसा हाल क्यों है? मुझे बाहर वॉशरूम जाने से डर लगता है। पिछले एपिसोड में उसने पी ली थी। सामने वो सब हो गया। दोस्तों गलत मैसेज जा रहा है। पीने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तुम्हें लाइक करना बंद कर दूंगी। इंडिया में तो और भी बुरा हाल होता है। यहाँ तो फिर भी कंट्रोल में है। यहाँ तो लोग चढ़ जाते हैं ट्रक के ऊपर। छोड़ो ना मुझे। खंभों पे चढ़ जाते हैं। तो तुम गिर जाओगे। मैं गिरूं या मरूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बोलो, फर्क पड़ता है? मेरे 3 गिनने तक छोड़ देना, और अगर नहीं छोड़ा ना तो मैं लाइन क्रॉस कर दूंगी। 1 पकड़े रखेगा वो। 2 3। ओह, इनकी तो स्टोरी बहुत फास्ट चल रही है। दोनों ने लाइन क्रॉस कर दिया। इनका तो हो गया। और उनकी स्टोरी इनके हिसाब से बहुत स्लो है फिर तो। वहाँ हैमबर्गर खाने में लगे बस। तुम थक गई हो तो थोड़ा सा सो जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप ड्राइव करके थक गए होंगे ना। बारिश ओह, तो पसंद नहीं है बारिश। ये सच नहीं हो सकता। ओह शिट। बारिश अचानक से कहाँ से आ गई? मैं तो छाता भी नहीं लेकर आई। उधर जा। क्या? मैं भूल गया था, मेरी यहाँ एक मीटिंग है, मुझे रुकना होगा। तुम अकेली चली जाओ। लेकिन मैं इतनी बारिश में कैसे जाऊंगी? मैंने कहा ना नीचे उतरो। ठीक है। अरे मिस्टर खान, मेरा बैग! मेरा बैग! ओह शिट! ओह शिट! अब क्या करूं? बारिश बहुत है।
हुआ है? थोड़ा तो ठीक है। देखो मत बेटा, मत देखो। बारिश में एक्सीडेंट हुआ होगा। फोन भी डेड है। कहाँ चली गई होगी? कहीं मुझसे बदला लेने का ये उसका प्लान तो नहीं था? नहीं, उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तो फिर उसने मुझे बारिश में ऐसे रास्ते पर क्यों छोड़ दिया? मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम डेट बदल देते हैं। मैं अपना फोन छोड़ गई थी यहाँ चार्ज करने के लिए, वहां पर। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। हारी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो फूसान जाने वाले थे ना? मिनू की शूटिंग यहाँ शिफ्ट हो गई। तुमने मैसेज नहीं पढ़ा? हाँ हाँ। तुम भी तो डेट पर जाने वाली थी ना? बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? ओ, वो अरे सहेलियों से क्या शर्माना। अब हम यहाँ आ गए हैं तो हमें अपने अमीर बॉयफ्रेंड से मिला दो। हाँ, हमें मिलाओ ना हारी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? वो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आई। बेबी। पहुंच गया भाई, पहुंच गया। चलो भाई, भी एक्टिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। बहुत वेट करना पड़ा। हारी, ये कौन है? नाइस टू मीट यू। मैं हारी का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा नाम खाम तेमू है। अब तो ऑफिशियली बोल दिया। अब इसको जवाब क्या देना पड़ेगा? सबको देना पड़ेगा। बच जाएगा कांगते मुंह। कि भाई सबसे अमीर प्रेसिडेंट जो है वो। अरे भयंकर। तो जो बारिश का सीन था दोस्तों, उसमें हमें पहली बार पास्ट के कुछ सीन देखने को मिले। मैंने को लग ही रहा था कि इसके पेरेंट्स मरे होंगे उस दिन, इसीलिए वो डरता है। मतलब डरता है या उसको पसंद नहीं है। पास्ट की सदमा टाइप ना। लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था। बस वो एक सीन यहाँ पे उसने उसको गाड़ी से बाहर निकाल दिया ऐसे केस में। कुछ गलत भी हो सकता है। ये कंट्रोल से यही बस यही चीज कंट्रोल रखनी चाहिए थी उसको। तो वो उसका भुगतान कर रहा है। भुगतान कर रहा है वो। ये अच्छी बात है कि कुछ गलत नहीं हुआ। यस। अकेले छोड़ देने से। यस। तो कहानी ना मोड़ ले लिया है, और जो दूसरे कपल है उनकी स्टोरी काफी आगे पहुंच गई। वो तो एकदम ही रॉकेट की तरह उड़ी है वो। यहाँ से जैसे शेम आकर का पानी पड़ता है, ऐसे करके ज़ुक करके पड़ता है। ऐसा पहुंच गया। तो कहानी आगे क्या मोड़ लेंगे हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।